और तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से ऐसे ट्वीट्स का जवाब भी दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हम चाहते थे कि वार्ता से बातचीत यानी बातचीत से पंजशीर का हल निकले, लेकिन वो तो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम बातचीत के जरिए पंजशीर मसला सुलझाना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ही नकारात्मक जवाब मिला। हमने पंजशीर में अपनी फोर्स भेजी ताकि वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारी लड़ाई में किसी नागरिक की जान नहीं गई है। काबुल के लोगों को भरोसा देते हैं कि अब कोई हवाई फायरिंग नहीं करेगा। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद जारी रखें और अफगानिस्तान में ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। ये सबसे खास बात है जो प्रवक्ता ने कही। हमारे साथ ये उमा शंकर है। उमा, अब एक बात तो ये तय है कि पंजशीर के में जो लड़ाके थे उनके साथ तालिबान अब कोई बातचीत नहीं करने जा रहा है, और दूसरी बात ये जो तालिबान के प्रवक्ता ने कही है कि ऑल इंक्लूसिव होंगे, तो इसमें पंजशीर के इलाके के लोग नहीं होंगे, यानी कि अब्दुल के लोग नहीं होंगे, बाकी के सारे लोग होंगे। जी देखिए, अभी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके पॉइंटर्स जितने आपको जो आपने अभी बताए हैं, उससे बात ये साफ निकलकर सामने आती है कि जो रेसिस्टेंस फोर्स की तरफ से जो बातचीत का कल का प्रस्ताव रखा गया उसको सिरे से खारिज कर दिया है तालिबान ने, क्योंकि अब उसको उसकी जरूरत नहीं लगती। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा कि जब हमारी तरफ से निगोशिएट की कोशिश की गई तो बहुत ही नकारात्मक जवाब आए पंजशीर के जो लीडर्स थे या जो पंजशीर को नियंत्रित करने वाले लोग थे उनकी तरफ से। और आज भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि जो लोग पंजशीर को नियंत्रित करते थे वो अभी मिसिंग है, गायब है, उनका पता नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका इशारा इस बात को लेकर है कि चाहे वो अमरुल्लाह सालेह हों या अहमद मसूद हों, शायद वो देश छोड़ चुके हैं, ताजिकिस्तान की तरफ शायद चले गए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि वो जब भी चाहे देश लौट सकते हैं और एक यूनिफाइड अफगानिस्तान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जहां तक वो यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाने की या एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं तालिबानी प्रवक्ता, तो ये बात वो लगातार कई दिनों से करते रहे, कई हफ्तों से करते रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नजर नहीं आता। और सारी लड़ाई इस बात को लेकर है। पंजशीर के जो नेता हैं उनको जगह देने की बात तो दूर, जो तालिबान के भीतर जो आपसी घमासान है, चाहे वो मुल्ला बरादर के गुट का हो या हक्कानी के गुट का हो या अखुंदजादा के गुट का हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसलिए भी फ्राइडे को जिस गवर्नमेंट का ऐलान होना था वो आज तक नहीं हो पाया। और इसी सिलसिले में जब सवाल पूछा गया तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि ढांचा कैसा होगा सरकार का वो तब बताएंगे जब हम इसका ऐलान करेंगे। लेकिन ऐलान कब करेंगे, इस सवाल का जवाब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से नहीं दिया गया। एक एंगल जो अभी आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो मदद की बात है, लगातार जो एनआरएफ है उसकी तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान का जो एयर पावर है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जरिए पंजशीर में जो पैठ की कोशिश है वो की है तालिबान ने। इस सिलसिले में कई तरह की तस्वीरें और पिक्चर्स भी सामने आ रही है और ये छिपी हुई बात नहीं कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को मदद करता रहा है। और अभी आपने कहा कि जो हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाने वाले नहीं है, लेकिन अब जो पाकिस्तान का जो कुछ भी है, चाहे वो पायलट हो चाहे वो सेना हो, जो कि कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है एनआरएफ की तरफ से कि तालिबान के भेष में पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है वो पंजशीर पे अटैक कर रही है। तो जो अब तालिबान का है वो पाकिस्तान का है और जो पाकिस्तान का है वो तालिबान का है। अभी की तो हालत यही है, इसलिए जो हेलीकॉप्टर्स है उसको उड़ाने वाले भी तालिबान को मिल जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो अभी लबुलबाब यही अभिषेक की जो पंजशीर को लेकर जो ग्राउंड स्थिति है कि किस पॉकेट में और कहां पर अभी भी एनआरएफ जमा हुआ है, उसकी लड़ाके जमे हुए हैं और कहां जो तालिबान का है वो कब्जा हो चुका है। एक मोटे तौर पे जो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो मुख्य सड़क है उस पे तालिबान का कब्जा है। छोटे छोटे पॉकेट्स अभी भी बचे हुए हैं जहां पे लड़ाके होल्ड किए हो सकते हैं, लेकिन अब तालिबान बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखता है और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इस बात का ऐलान भी कर दिया। अभिषेक।